दोस्तों, मैं आज जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाउठी में पीर खां मोहल्ले में मैं मौजूद हूं और मैं दिखाना चाहता हूं अपने इस कैमरे के माध्यम से। देखिए, यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये क्यों इकट्ठे हुए हैं मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो समस्या है, एक तो समस्या है यहाँ की सड़क को लेकर, और दूसरी समस्या है यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो छोटे छोटे ये बच्चे हैं कि बंदरों का आतंक। बंदरों ने यहाँ कम से कम 85 बच्चों को यहाँ पर काटा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे पास भी खड़े हुए हैं, उनके जो जो साथ के हैं, उनके परिवार वाले जो सदस्य हैं, वो भी सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे जानता हूँ। भैया, ये जो आज यहाँ मोहल्ले वासी जो यहाँ लोग ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, क्या है सगली परेशानी? मेरा नाम इस्लाम खान है और हम वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं गुलाउठी। पिछले 1 महीने से हमारा वार्ड एक बंदर से जूझ रहा है। 4-5 बंदर ऐसे हैं जो कम से कम अब तक 50 बच्चों को काट चुका है, उन्हें घायल कर चुका है, जिसका जो रिकॉर्ड है अगर आप गुलाउठी के चिकित्सालय में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, जहाँ इंजेक्शन लग रहे हैं लगातार। तो वर्तमान समय के जो चेयरमैन साहब हैं श्री शैलेश तेवतिया जी, उनसे हमारा अनुरोध है, और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गुलाउठी, उनसे हमारा ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन बंदरों का जो आक्रोश है इसे कम कराएं और इन्हें पकड़ने का काम करें। हमारे मोहल्ले की जनता वार्ड नंबर 3 की इतनी परेशान है कि मासूम बच्चों पर वो हमला करती है, और विशेष बात यह है कि वो बंदर इतना पागल हो चुका है कि वो छोटे बच्चों को शिकार करता है। वो ये देखता है कि छोटे बच्चे कौन है और सीधा उनके गर्दन पर या चेहरे पर या फेस पर वार करता है सीधा। कोई शिकायत करी है आपने इस विषय में? किसी को आपने ज्ञापन दिया हो या किसी को बोला हो, जैसे नगर पालिका में बोला हो, या किसी ने यहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर वहाँ पहुंचे हो नगर पालिका? देखिए, मेरे संज्ञान के माध्यम से मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 3 के अधिकतर निवासी जो इलिटरेट हैं, शिक्षित हैं, उन्हें बेचारों को ज्ञान कम है और समस्या अपनी लेकर के वहाँ तक जाने के लिए वो सक्षम नहीं है। तो एक पत्रकार के माध्यम से आज, और जो मोहल्ले के जिम्मेदार लोग हैं उनके माध्यम से, हम अपनी बात नगर पालिका को पहुँचाना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करें। मासूम बच्चे जख्मी हो रहे हैं, तो यही हमारी जो रिक्वेस्ट है विशेष तौर पर। चलिए, मेरे साथ मैं माता जी से बात करता हूँ। माता जी, यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ जी समस्या है कि बहुत ज़्यादा बंदर है, बच्चे सब हमारे सब काट रखे हैं, दिल्ली लेकर जाते हैं सब दर्जन सुई लगवाने। काटा था बंदर ने? मेरे पोते का काटा, पोते का काटा था और मेरे देवतों का काटा, 4 देवतों का काटा, एक मेरे पोते का काटा है। हम बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे, सब पे खबेड़ा मचा रखा बंदरों ने। हम इस बात से हाथ जोड़ के कह रहे हैं इन बंदरों का कुछ वो करो। माता, क्या कहना चाहोगे बंदरों के बारे में? क्या करना चाहेंगे? बंदर जो आते हैं, ये पकड़वाने की बात है क्या? हाँ, और क्या, पकड़वाओगे? यहाँ से पकड़वा दो इन्हें। जब अगर ऐसी परेशानी हो रही है तो मोहल्ले में हमारे में, तो बच्चों के काफी लोगों का काटा है हाँ आपके बहुत मोहल्ले में? काटा है मोहल्ले में, 50 का काटा है कम से कम। चलिए, मैं बात करता हूँ। मेरे साथ इस्लामुद्दीन मेवाती हैं, मैं उनसे जानता हूँ कि क्या समस्या है आपके मोहल्ले की है। यहाँ मेरा इस्लामुद्दीन मेवाती समाजवादी पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ। मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मुझसे लोगों ने बहुतों ने शिकायत की और मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बंदरिया है जो बच्चों को शिकार बनाती है और कम से कम तकरीबन 50-60 बच्चों को यहाँ काट चुकी है। हमने गुलाउठी अस्पताल से लेकर बुलंदशहर अस्पताल, अगर वहाँ भी इंजेक्शन नहीं मिला तो हम दिल्ली तक भी गए हैं। हम भी बहुत, हमारे एक साथी हैं अकरम कुरैशी, उन्होंने नगर पालिका को कम से कम 3 बार अवगत करा चुका, इस समस्या का हल नहीं हो रहा। अब आ जाओ निर्माण पे भी। ये जो सड़क पर हम जिस पर खड़े हैं, जब बरसात आती है तो यहाँ सड़क पे पानी भर जाता है। हमारी माता और बहनों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वार्ड नंबर 3 में ना तो चेयरमैन का ध्यान है, ना किसी सभासद का ध्यान है, ना प्रशासन का, ना शासन का, किसी का ध्यान नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। जब वर्षा होती है तो हमारे बहन बच्चे ऐसे गिरते हैं जैसे। यहाँ की समस्या है? हाँ, समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ के जो मेंबर हैं, मौजूदा जो मेंबर हैं, उनसे आपने बताया? उनसे कई दफे कह चुके भाई, उन्हें उनकी निगाह में नहीं है। जैसे वो मेरा भतीजा है, मैं कल को नहीं कहेंगे जी विरोध करा। जब समस्या है, इसमें समस्या पर तो समस्या तो रखनी पड़ेगी, चाहे वो नगर पालिका की समस्या है तो नगर पालिका मेंबर से भी हम कहना चाहते हैं वो काम करवाए। हम जब तो लोगों ये कहेंगे। अब लोग हमसे कहते हैं जी साहब वोट तो मांगने आ जाते हो तुम,
हमसे कहते हैं मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और साइकिल से जिताया है मैंने, तो ये लोग मुझसे कहते हैं, तो इसलिए तो मैं भी कह रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ भाई हम पूरे सब मिलकर इस काम कार्य को करेंगे और नगर पालिका को अगर ज़्यादा भी ना हुआ तो हम धरना देने की भी कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ जो अकरम कुरैशी है मैं उनसे बात करता हूँ। क्या मोहल्ले की क्या परेशानी है, क्या ये परेशानी देखिए, का सामना सबसे करना पहली परेशानी तो यह है, हमारे वार्ड में तकरीबन 2-3 महीने से बंदरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि वो स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तकरीबन 20-30 बच्चों को इन बंदरों ने अपना शिकार बनाया है, जो कि दिल्ली तक जा रहे हैं इलाज के लिए, सफदरगंज हॉस्पिटल तक। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि हमारे वार्ड में जो ये जहां आप खड़े हैं, ये सैदपुर रोड से खतीजा मस्जिद के एक धार्मिक स्थल को जोड़ने वाला रोड है और इस रोड की स्थिति पिछले कई वर्ष से इतनी ख़राब है कि यहाँ पर जब बरसात के मौसम में वर्षा होती है तो लोगों का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है, घोटों घोटों इस पर पानी भर जाता है। हम नगर पालिका प्रशासन से, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से ये मांग करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन बंदरों को पकड़वाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की कृपा करें। और क्या ज्ञापन का भी तो आज क्या कोई आप नगर पालिका में ज्ञापन भी तो दे रहे हैं आप? इस संबंध में 2 बार नगर पालिका में लिखित ज्ञापन दे चुका मैं निर्माण कार्य के संबंध में, और 2 बार IGRS पोर्टल पर इसकी शिकायत कर चुके। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं की, बस आश्वासन दिया जाता है, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं। चलिए मेरे साथ यहाँ के जो डॉक्टर नसीम हैं वो भी मेरे साथ है, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या समस्या है आपको मोहल्ले को लेकर? पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। और ये समस्या जो है ना एक की नहीं है, सारे मोहल्ले वासियों की समस्या है। और आए दिन मेरे पास भी शिकायत आती है कि डॉक्टर साहब आज बंदर को काट लिया, उस बच्चे को काट लिया, आज स्कूल जाते हुए बच्चे को काट लिया, आज छत पे उन्होंने टंकी का पाइप खोल दिया और घर में ऊपर छत पे महिला काम करने वाली महिला को बंदर चिपट गए। तो ये समस्या आए दिन सुनने को मिल रही है और इस समस्या से ये गरीब बस्ती है। अगर काट लेता है बंदर तो उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, अगर बाय द वे ज़्यादा उसे पीड़ित कर देता है तो हम स्वस्थ चिकित्सालय जाते हैं, वहाँ से रेफ़र दिल्ली के लिए कर देते हैं। तो गरीब आदमी बताइए दिल्ली के कैसे चक्कर काटेगा, कैसे ट्रीटमेंट कराएगा। और उसका जो वैक्सीन है वो बहुत ही कॉस्टली है, वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो मेरा अधिकारी अधिशासी नगर पालिका और चेयरमैन इनसे बहुत अपील करता हूँ, इन मोहल्ले वासियों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि इन बंदरों का समाधान करें और हमारे मोहल्ले को सुरक्षित रखें। थैंक यू। देखिए, मैं इस संबंध में एक बार 17/10/2025 को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को एक लिखित ज्ञापन बंदरों के संबंध में दे चुका हूं। उस पर हमें अधिशासी अधिकारी जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या उन बंदरों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य नहीं किया गया नगर पालिका प्रशासन की तरफ से। देखिए मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, भास्कर न्यूज के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे गुलावटी के जो अधिशासी अधिकारी हैं निहारिका चौहान जी से, और जो हमारे जो गुलावटी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं श्री शैलेश भैया से भी मैं निवेदन करता हूं कि जो इनकी जो मोहल्ले वासियों की जो समस्या है उस समस्या का जल्द से जल्द निकाला जाए। और उसके बावजूद जो ये बंदर की समस्या है, देखिए बंदर की समस्या ये यहाँ की नहीं, ये मैं बताना चाहता हूँ ये पूरी गुलावटी वासी की समस्या है, क्योंकि बंदरों का जो आतंक है ये बहुत ही ज़्यादा गुलावटी में बिल्कुल फैल चुका है। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जब स्कूलों से ये जाते हैं तो इनको बंदर जो है वो अटैक करते हैं। देखिए मैं बिल्कुल अपने इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बंदर पकड़वाने का ये अभियान चलाया जाए और इनको एक अच्छी सुरक्षित जगह, जो भी कोई एक सुरक्षित जगह हो, बंदरों को वहाँ पहुँचाने का कष्ट करें। सहयोगी साथी नासिर के साथ सादाब सैफी, निष्पक्ष भास्कर न्यूज, बुलंदशहर।